याद पिया की आए, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। एक दोस्त ने सवाल किया है, जी बताएं आवाज खराब क्यों हो जाता है प्रैक्टिस के साथ। कितने तज्जुब की बात है। प्रैक्टिस के साथ गला सेट होना चाहिए, मगर ऐसा होता है। मैं समझ सकता हूं इस कैफियत को। प्रैक्टिस के साथ गला खराब क्यों होता है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि ये हकीकत है कि अगर आपको आपके गले का पिच मालूम नहीं तो ऐसा ही होगा। चंद सीखने वालों के लिए बातें हैं और आज चंद सिखाने वालों के लिए बातें हैं जो मैंने इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। आप यकीन माने, जैसा कि हर कैटेगरी के गाने वाले को इज्जत मिली। देखिए जी, अगर बहुत ज्यादा नाम हुआ किसी क्लासिकल सिंगर का तो फोक गाने वालों का भी बड़ा बड़ा नाम हुआ। और इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि क्लासिकल गाने वाला बंदा ये तसव्वुर करे कि उसे गाना आता ही नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है। वो अपने काम के लाजवाब लोग हैं, आप अपने काम में बेमिसाल हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी है। अब गजल गाने वाले बंदे जो हैं उनका एक अपना अंदाज है, उसकी रियाजत, उसकी प्रैक्टिस एक अलग है। जैसा कि इसी तरह हम इसको अगर थोड़ा सा और चेंज करें तो ठुमरी है जो लाइट क्लासिकल है, उसकी जो रियाजत है वो एक अलग है। अब मैं एक मिसाल देता हूं। ये एक बंदा है, उसकी कुदरती तौर पे हाइट जो है वो कम है, तो वो किसी ऐसे बंदे को फॉलो करता है, कहते हैं यार मैं उस बंदे का फॉलोअर हूं जिसका 7 फुट से भी ऊपर कद है। तो ये उसके जायके के मतलब समझ ले के चक्कर में उसकी कंडीशन और उसका जायका मैच नहीं कर रहा। अब सिखाने वालों के लिए जो बात बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है कि आप हमेशा जो बंदा आपके पास सीखने आए, आप इस बात को तो देखें कि यार ये क्या सोचता है। आप मुकम्मल टीचर तब हैं जब आप उसके वोकल को समझ के उसे गाइड करें कि यार इसका वोकल कैसा है, इसे कैसा गाना गाना चाहिए। मेरे पास ऐसे सैकड़ों केस हैं। फिर बंदों को उस रास्ते पे लगाना पड़ता है, जनाब आप ये काम करें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब देखें ना, एक गाना है जैसा कि गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, तो ये किसी उस बंदे को कह दे जिसने पूरी जिंदगी 7वें काले से नीचे आवाज ही नहीं लगाया, वो बहुत बुरा गाएगा इसे। तो अब गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, ये गाने वाले लोगों से अगर कह दिया जाए कि यार हमें सुना दे तू बदली 100 वार एक वार नहीं बदले, तो वो उनके लिए दुश्वारी है। तो मतलब हर बंदा अपने अपने रंग में बेमिसाल है। सिखाने वाले बंदे के लिए क्या जरूरी है जनाब, आप अपने स्टूडेंट की सबसे पहले वोकल कंडीशन देखा करें जी, इसके गले का पिच कौन सा है, इसको कहां से रियाजत करवानी चाहिए और इसके आवाज में किस तरह का गाना सूट करता है, तो उसकी जिंदगी भर की थकावट उतर जाएगी। तो अगर आप उसका ये नुक्स नहीं पकड़ सके तो समझ लें कि आप भी उसे कुछ नहीं बता सके। और सीखने वाले बंदे के लिए भी ये बात जरूरी है कि जनाब अपने सुभाव दे मुताबिक लाइन नु चूज करना चाहिए बंदे नु। अब देखे ना, जितने भी कामयाब लोग हैं वो इसी चीज की वजह से कामयाब हुए कि उन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक अपनी गायकी को रखा। इतने इतने बड़े नामवर लोग देखें, जैसा कि आपने देखा होगा गाना याद पिया की आए, हाय राम, बहुत खूबसूरत गायकी है ये भी। अब यहां से हम निकलते हैं तो आगे चले जाते हैं
शोला था जल बुझा हूं, तो बहुत बड़ा नाम उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, सुभान अल्लाह, उन्होंने बेमिसाल रंग में गाना गाया। कितना जोर लगाते थे वो, बिल्कुल हल्का सा, तो पूरी दुनिया पे नाम हुआ उनका। बल्कि ज्यादा जोर दी गाने वाले लोगों का नाम नहीं होया, पूरी दुनिया जानती उनको। अब इसी तरह जो बंदे हाई नोट्स पे गाए, जैसे कि अल्लाह दिता लूने वाला मास्टर सलीम साहब, राहत भाई, तो हाई नोट्स पे गाने वाले जो लोग हैं, उन्होंने अपनी कंडीशन के मुताबिक, अपने वोकल के मुताबिक अपनी गायकी को रखा। अब एक बंदा मेरे पास सीखने आ जाता, वो कहते उस्ताद जी मैं कवाल बनना चाहना वहां। अब मैं टीचर तब हूं जब मुझे हर काम आता होगा, ऐसे ही सीट पे नहीं बैठा जा सकता। अब मैं कहूं जी नहीं भाई हम तो आपको सिखाएंगे काटे ना बिरहा की रात, तो भाई उसके लिए मैं किसी काम का नहीं हूं, वो सीखने कुछ और है। तो मैं उसे कह रहा हूं जनाब, अब मेरी चॉइस या मेरी गायकी जरूरी नहीं है कि उसके लिए सूटेबल हो। भी देखे, मैं एक गजल गाने वाला हूं, तो मुझे कवाली का अंग नहीं याद, तो फिर उसके लिए तो किसी काम का ना हुआ। मजा तब है, देखें आपने हमारे चैनल पे भी देखा होगा कि हमने फोक अंदाज, गजल का अंदाज, ठुमरी का अंदाज, क्लासिकल का, अलाप का सिस्टम, आपको दोड़ा माइया कहने का तरीका, हर चीज आपको हमने बताई, और फिर रागादारी पे काम करवाया, हारमोनियम की आपको टेक्निक्स बताई, आपको रिदम के बारे में बहुत कुछ बताया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम आपको अलग अलग चीजों से मुतारिफ करवाएंगे। देखें, एक बंदा जी वो गजल गाना चाहता है, तो उसको रियाजत अपने पिच के मुताबिक कैसे करनी चाहिए। अगर एक बंदा वो लाइट क्लासिकल गाना चाहता है, तो उसको रियाजत कैसे करनी चाहिए। फोक गाना चाहता है, तो उसको रियाजत कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आए वीडियो का आगाज करते हैं। अब देखिएगा जी, अब मैं कहता हूं, याद पिया की आए, अब अगर इसमें मैं अपने आवाज को खुल के यूज नहीं करूंगा, तो फिर क्या होगा। फिर जनाब हमारा चेहरा भी टेढ़ा होगा और इसमें वो बात ही नहीं आएगी, क्योंकि ये फिर ठुमरी नहीं रहेगी, फिर ये कुछ और बन जाएगा। जैसा कि कुछ दो तो अब ज्यादातर ये गजल के लिए यूज किया जाता है इस टोन को। ये जो फील है ये गजल में रखी जाती है, और मेरे ख्याल में गजल को भी थोड़ा सा खुल के गाना चाहिए, ऐसे नहीं गाना चाहिए। इसके साथ क्या होता है, एक वो खराबी कि आपका वक्त से पहले ही आवाज खत्म हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, बहुत बड़े नाम हैं, लेकिन अभी एज ने इतना उनपे नहीं भी गलबा किया तो उनका आवाज वक्त से पहले ही खत्म हो गया। उसकी वजह क्या, क्योंकि आपका गला भी एक मसल ही है। तो आप जब इसे हर वक्त गलत ही दबा दबा के इसको यूज करेंगे, फिर मुसलसल यूज करेंगे 35-40 साल, तो वो आपके गले की जो रगें हैं वो तन जाएंगी, खिंच जाएंगी। आपकी गलत रियाजत वक्त से पहले,
गाना तो दूर की बात, आप बोलने से भी कासल हो जाते हैं। तो चंद दोस्त इसे ऐसे गाएंगे जैसा कि तो ठीक है, अच्छे अंदाज में, लेकिन उन लोगों ने ऐसे नहीं गाया हुआ। उन्होंने आवाज को बिल्कुल चेहरा भी सीधा, फिर आवाज को खुल के लगाया, चाहे आवाज बारीक लग रहा है लेकिन लगाया उसको बिल्कुल सीने से सीधा। अब अगर आपका वोकल सी शार्प से अच्छा काम कर रहा है तो आप जान लें कि आपका आवाज बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है जनाब, आप ए शार्प से रियाजत करें ताकि रियाजत के साथ आपको फायदा हासिल हो, ना कि आपका वोकल थक जाए फिर आप बाद में कहिए आवाज खराब क्यों होता है। मुझे एक बात बताएं, मेरी गाड़ी है तो उसकी अगर रेंज है जी वो 280 का मीटर आसानी के साथ वो मारती है, तो मैं उसे 280 भी यूज करता हूं हर वक्त। तो इसमें कोई शक नहीं कि उसकी कैपेसिटी है उतनी, लेकिन उसकी इंजन का बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि मैंने उसे हमेशा उसकी आखिरी स्पीड पे यूज किया है। भी आपके पास बाइक है, अगर 70 है तो आप उसकी आखिरी स्पीड भी उसको चला रहे हैं। 1 to 5 है तो आप उसकी आखिरी लास्ट जो उसकी आखिरी स्पीड है आप उस पर उसे यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज है, चाहे वो कोई मशीनरी है, कुछ भी है, आप उसकी आखिरी स्पीड को कभी कभार यूज किया करें। तो वैसे उसमें थोड़ा सा गुंजाइश रखा करें तो वो चलती भी रहेगी और बिल्कुल अपनी कंडीशन में भी रहेगी। इसी तरह आपका गला है। अब बात बंदे देखते हैं अच्छा जी सी शार्प से अच्छा लग रहा है, सी शार्प तो इन्हों मंड के रखो। आप जैसे जैसे आवाज को खोलने के लिए ऊपर जोर देंगे आपका मजीद गला नीचे की तरफ आता जाएगा। अगर आपने अपने वोकल को बचाना है, वोकल का टोन खराब होने से बचाना है, तो जनाब आप अपनी आखिरी रेंज से 2 सुर नीचे प्रैक्टिस किया करें। चाहे वो आपका कोई भी पिच बनता है, एफ से अच्छा गा लेते हैं तो डी शार्प से प्रैक्टिस करें। डी शार्प से अच्छा गा लेते हैं तो जनाब आप सी शार्प से प्रैक्टिस करें। सी शार्प से अच्छा गा लेते हैं तो ए शार्प से प्रैक्टिस करें। अब बात बंदे ये सोचते हैं जी साल गई जय, साल गई जो जी, मतलब उस्ताद भी कहते हैं पुत्र साल आई जो, साल आई जो। मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बना रखी है, खर्ज की रियाजत करें जी। अब एक बंदा है उसने खर्ज को देख लिया, उसे पता चल गया यहां पे बात बैठ गई है यार खर्ज वाली। अब वो बंदा अगर खर्ज की प्रैक्टिस करेगा तो टाइम वेस्ट करेगा, फिर उसको और हरकतों को देखना चाहिए। देखें इसमें कोई शक नहीं कि आपको स्टार्ट में अपने खर्ज को मजबूत करना चाहिए। कुछ बंदे होते हैं उनका कुदरती खर्च बड़ा मजबूत होता है, यानी कि चंद चीजें गॉड गिफ्ट होती हैं। अब वो बंदा भी खर्च के पीछे ही भाग रहा है। जैसे कि एक स्टूडेंट को सिखा दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 10 इनसे उसने पहचान लिया, बल्कि 9 बनते हैं ना, आगे तो एक सिफर आ जाएगा और फिर से वो 1 लग जाएगा उसके साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक उसने पहचान लिया। अब उसको हम बोले इसे ही पढ़ते जाओ बेटा, तो ये उसके लिए मेरे ख्याल में टाइम को बर्बाद करने के बराबर होगा, क्योंकि वो तो उसने पहचान लिया। अब उसे आगे बताओ, 1 के साथ 1 लगा दो तो 11 बन जाएगा, 1 के साथ 2 लगा दो तो 12 बन जाएगा, 1 के साथ 3 लगा दो। आगे बढ़ना चाहिए ना, नॉलेज बढ़े, आपका इजाफा हो, कुछ नया सीखने को मिले। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं जी, एक बंदा है वो ठुमरी गाता है, तो ठुमरी में उसका क्या अंदाज होता है, आपको आवाज कैसे लगाना, ठीक है। अब एक बंदा है उसका कुदरती तौर पे आवाज कुछ फोक गाने वाला है, तो वो करता है जनाब
अब राग भैरवी है, उसका जायका जी वो गाना किस टाइप का गाना चाहता है। मैं याद आवा तेरू ना करे कोई गल, समझ रहे हैं, करे कोई गल वफावां दी, मैं याद आवा तेरू ना बिछोड़ा साथ। अब ये गायकी और है। अब मैं उसे कहता हूं नहीं जी जनाब, हम तो आपको यही गाना तो ये फोक नहीं रहा, ये कुछ और ही बन गया। तो जैसे आप किसी कटर के पास चले जाते हैं या किसी दर्जी के पास चले जाते हैं ना, तो दर्जी को पता होता है कि जनाब ने रटते लाइए मीडियम सूट सी दियो मेरा, लेकिन मीडियम बहुत बुरा लगेगा। जिहड़ा अकलमंद दर्जी होएगा ना, वो थानू सुजैशन देगा कि सर अजकल थोड़ा जा खुलियां दा रिवाज है। किसी कटर के पास चले जाए, वो आपका चेहरा देखेगा, उसके मुताबिक वो आपकी कटिंग करेगा। तुझे पता होगा ना कि अगर पिछों मैं असल नक्शा कट दिता तो बहुत बुरा लगेगा, वो फिर की करेगा, और जनाब ताड़ी कंडीशन के मुताबिक ताड़ी कटिंग करेगा। सीखने वाले बंदे के लिए जरूरी है कि वो अपनी कंडीशन, अपने वोकल के स्वभाव को देखते हुए अपने गाने को चूज करे। यार मैं कैसा गाना गाऊंगा, मेरा वोकल खुला है, गजल गाने वाला है, क्लासिकल गाने वाला है, कैसा गाना गाऊं। दूसरी बात, हर बंदे के गले का पिच एक नहीं होता। जो ग्रुप क्लास में लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, क्योंकि एक ही पिच से प्रैक्टिस हो रही होती है, तो जनाब वो आपके फायदे की बात नहीं उसमें होती। आगे आ जाए, जो बंदा कहते हैं जी मैं गजल गाता हूं और मैं तो आपको गजल ही सिखा सकता हूं, या जो बंदा कहता है जी मैं तो क्लासिकल गाता हूं। एक बंदा सीखना है मेरे को बोल मिट्टी दिया बाव्या, अब मैं उस बावे से नुक्स निकाल दूं और मैं कहूं नहीं जी हम तो आपको सिखाएंगे, आज जाने की जिद ना करो, तो वो उसके लिए मैं फिर किसी काम का नहीं हूं, और उसको वो फायदा भी नहीं होगा जो वो चाहता है, उसको सुकून नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सिखाने वाले बंदे को चाहिए जनाब उसको सुजेशन भी दे और उसको उसकी चॉइस के मुताबिक गाइड करे। अगर कोई कवाली सीखनी चाहता है उसे कवाली बताए, अगर गजल सीखनी चाहते हैं उसे गजल का स्टाइल बताए, लाइट क्लासिकल सीखना चाहते हैं उसे लाइट क्लासिकल सिखाए, प्योर क्लासिकल सीखना चाहता है तो वो भी उसको सिखाना चाहिए। इसके आगे फिर जनाब सीखने वाले की जो तबीयत है उसको भी थोड़ा सा सेट कर दिया करें कि जनाब आपका वोकल कैसा है, आप प्रैक्टिस कैसे करें तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का ये हमारा मैसेज था जनाब सीखने वालों के लिए और सिखाने वालों के लिए कि ये म्यूजिक में आप किस तरीके के साथ इसको मेंटेन किया करें और कैसे इसको लेके आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो इसके अलावा अगर आप हमसे प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमारे साथ जरूर राब्ता करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321941495। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। खुदा हाफिज।